और भी नांगल चौधरी में लॉजिस्टिक हब और जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर डॉक्टर अभय यादव ने जनता टीवी से खास बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल जनता टीवी के खास कार्यक्रम में राव इंद्रजीत सिंह ने इन मामलों को लेकर पूर्व मंत्री अभय यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि समय आने पर खुलासा किया जाएगा। इन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए डॉक्टर अभय यादव ने कहा कि मेरी समझ से इस मामले में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, चाहे तो राव इंद्रजीत सिंह खुद कमेटी बनाकर जांच करवा लें। कि हमारे यहाँ पर एक लॉजिस्टिकल हब हुआ करता था बावल के अंदर, हरियाणा सरकार की तरफ से तजवीज़ हो गया था। और मैं खट्टर साहब के बारे में तो ये तो कह ही सकता हूँ कि उस टाइम के ऊपर जब लोगों ने उसका प्रतिरोध किया कि भाई हमारे यहाँ पर लॉजिस्टिकल हब नहीं होना चाहिए, तो सब लोगों ने, पंचायतों ने मेरे पास आकर के कहा कि जी हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, पहले से ही ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, हमारे खेती बाड़ी के लिए कुछ जगह मिलेगी नहीं। 2-4 हज़ार एकड़ अगर आप एक्वायर कर लोगे, उस टाइम एक्वायर होने की तजवीज़ थी, हो सकता था उस टाइम पे ना। बाद में आया है लेटर ऑन दिस 14 के बीच के अंदर आया है। तो उस टाइम के ऊपर उन लोगों का ज्ञापन लेकर के मनोहर लाल जी से भी मिला, मैं औरों से भी मिला, और उसको हमने रद्द करवा दिया, उस लॉजिस्टिकल हब को बावल से शिफ्ट करवा करके, और हमने नांगल चौधरी चढ़वा दिया, क्योंकि वो एरिया करीब पड़ता है इसके जो ट्रेड कॉरिडोर है उसके लाइन के करीब पड़ता है। वहाँ पर जब जाने के बाद मुझे नहीं पता कि कौन कौन इन्वॉल्व हैं। कुछ लोगों का तो मुझे मालूम है और कुछ लोगों का तथ्य मेरे पास अभी तक आया नहीं है, लेकिन समय आएगा तो उसके अंदर खरीद फरोख्त के अंदर किस किस लोग ने कितना कितना करप्शन किया है, कितना कितना प्रेशर बना करके ज़मीन हथियाई है, उसका आने वाले समय के अंदर जल्द मैं खुलासा करूंगा। नांगल चौधरी में उस लॉजिस्टिक हब के लिए, उस लॉजिस्टिकल हब की ज़मीन के खरीद फरोख्त के लिए आपका आरोप है कि उस पर करप्शन हुआ है? मेरा ये आरोप है कि ये वहाँ पे करप्शन हुआ है, उसको मैं सिद्ध करने के लिए लगा हुआ हूँ। आने वाले समय के अंदर आपको बताऊंगा कि कौन कौन उसके अंदर शामिल है। लैंड परचेज का मोड था। HSIDC ने डायरेक्ट किसानों को पैसा दिया है, मुझे इन्हें मालूम कि चेक से दिया है कि RTGS से दिया है, लेकिन किसानों के खाते में डायरेक्ट गया है। HSIDC के खाते से जितना पैसा निकला है वो किसान के खाते में गया है। सभी फार्मर्स को एक रेट पे पैसा दिया है, ये नहीं कोई वेरिएशन हो, किसी को कम रेट पे दिया हो, किसी को ज़्यादा दिया हो। 30 लाख रुपए पर एकड़ सभी की खरीदी गई थी। मेरी कल्पना जहां तक जाती है, मुझे इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा करप्शन का स्कोप नजर नहीं आता, स्कोप नहीं लगता। लेकिन फिर भी राव इंद्रजीत सिंह बहुत सीनियर नेता है, उन्होंने कोई बात कही है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन डेप्थ होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ राव साहब से, अगर उनके पास कोई सबूत है इनको पब्लिक करें, आदमी का नाम बताएं कि उस व्यक्ति ने इस तरीके से इतना फेवर, इतना रुपया करप्शन का इस तरीके से लिया है। इस बात के लिए कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि